इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो हो रहा है वो मैंने एआई की हेल्प से क्रिएट किया है। मतलब जो इसका बैकग्राउंड है वो एआई जनरेटेड है। और यही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी यूट्यूब के वीडियोस के थंबनेल एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अब अगेन ये आपकी वीडियो के नीश के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई किड्स स्टोरी टाइप के आपके थंबनेल हैं तो वो आप इजीली एआई जनरेट कर सकते हैं। जैसे समझ लें एआई आपका काम 99% कर देगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एग्जांपल शो हो रही हैं, आपको बस करना ये होगा कि आपको अपना स्टोरी का जो टाइटल वगैरह होगा, टेक्स्ट वगैरह, वो खाली ऐड करना होगा। वो आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर वगैरह से कर लेंगे इजीली, तो ये आपका 100% थंबनेल एआई की हेल्प से क्रिएट हो जाएगा। और इसी के साथ आप हॉरर स्टोरीज या हॉरर पॉडकास्ट वगैरह जो होते हैं वो भी, उसके भी थंबनेल आप एआई की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। उसमें भी यही सेम सीन है कि आप एआई जनरेटेड बैकग्राउंड लगाएं और अपना जो गेस्ट होगा, इंटरव्यूअर होगा, इसकी आप अपने सब्जेक्ट्स की इमेजेस प्लेस करेंगे उसमें कट आउट करके और टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देंगे। ये भी आपका थंबनेल क्रिएट हो गया। और जो तीसरी जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ होते हुए देखा है थंबनेल्स में, वो होते हैं मैनिपुलेशन थंबनेल्स जो होते हैं, उनके जो बैकग्राउंड हो गए, उसमें जो एसेट्स वगैरह यूज़ होता है एचडी वो हो गए। अब इसमें समझ लें 50 to 60% एआई इमेजेस का यूज़ होता है। बाकी मैनिपुलेशन होती है, हाईलाइट, शेडोज, कलर ग्रेडिंग, स्किन रीटचिंग, ये सब का भी होता है यूज़। लेकिन एआई का यूज़ आपको हर जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो यही 3 कैटेगरीज हैं, एक किड्स स्टोरी हो गई, एक मैनिपुलेशन थंबनेल्स हो गए और एक हॉरर स्टोरी या हॉरर पॉडकास्ट वगैरह हो गए। मोस्टली मैंने यही 3 कैटेगरीज में एआई जनरेटेड थंबनेल ज़्यादा ऑब्जर्व करें। अब हो सकता है कि और भी थंबनेल्स में, मतलब और भी कैटेगरीज वगैरह में यूज़ होता हो, तो इसी चीज़ को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये चीज़ मैं आपको गाइड करने के लिए आज 2 वेबसाइट्स का आपको ओवरव्यू कराऊंगा, जिसमें से पहली होगी आइडियोग्राम और दूसरी होगी एडोबी फायरफ्लाई, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। अब अगेन वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं एआई जनरेटेड पिक्चर्स को जनरेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट मैस्कॉट वाली क्लास में भी बहुत सारी वेबसाइट्स बताई थी, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि वो सब आपको स्क्वायर रेजोल्यूशन में, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में एआई इमेजेस जनरेट करके देंगी। इन दोनों वेबसाइट्स का सबसे जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि पहली बात तो ये दोनों फ्री वेबसाइट्स हैं। दूसरी बात, आइडियोग्राम पे आपको कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं मिलेगा। एडोबी फायरफ्लाई पे आपको साइड में छोटा सा वाटरमार्क मिलेगा, लेकिन वो आप जनरेटिव फिल से या कंटेंट अवेयर से या कैनवस से बाहर स्केलिंग करेंगे पिक्चर की, बैकग्राउंड की, तो वो वैसे ही कट जाएगा वाटरमार्क, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इन दोनों वेबसाइट्स की, जो अच्छी बात है वो ये है कि आप यहाँ से लैंडस्केप फॉर्म में एआई आर्ट जनरेट करा सकते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है यूट्यूब थंबनेल्स का, उस फॉर्म में, उस रेजोल्यूशन में आप एआई आर्ट जनरेट करा सकते हैं। मतलब आपको अपस्केलिंग वगैरह और स्ट्रेचिंग वगैरह और एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दोनों वेबसाइट्स का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। फिर फायरफ्लाई को कैसे प्रॉम्प्ट डालना है, कैसे एआई आर्ट जनरेट करवाने हैं फायरफ्लाई में और आइडियोग्राम में, वो चीज़ बताऊंगा। अगर आपको किसी के थंबनेल पसंद आए, अगर आपको भी सेम नीश पे, सेम कैटेगरी पे वीडियो बनानी हो, उसके प्रॉम्प्ट कैसे उठाने चैट जीपीटी के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप अपना कोई यूनिक कंटेंट या यूनिक वीडियो का थंबनेल का प्रॉम्प्ट खुद ही जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आप चैट जीपीटी के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम प्रॉम्प्ट के थ्रू इन दोनों वेबसाइट्स में लैंडस्केप अपने एआई आर्ट जनरेट करवाएंगे और उसके बाद सारे एडसेट्स वगैरह को कलेक्ट करने के बाद एक जगह पे फिर हम उसकी मैनिपुलेशन और प्लेसिंग वगैरह करेंगे फोटोशॉप में और अपना थंबनेल को रेडी करेंगे। सो इसी के साथ ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को अपने ब्राउज़र में आइडियोग्राम और एडोबी फायरफ्लाई को ओपन कर लेना है और इन दोनों पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और साइन अप कर लेना है। बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करेंगे आप इस पर साइन अप करने के लिए, जैसे आप किसी भी दूसरी ऐप्स वगैरह में या वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर वगैरह में अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वैसे भी यहीं पे सिंपली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे एआई आर्ट जनरेट कैसे करने हैं, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा आइडियोग्राम पे। पहले मैं आपको आइडियोग्राम का गाइड करता हूँ। आपको आइडियोग्राम पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको एक आर्ट गैलरी मिल जाएगी जहाँ पे आप दूसरे आर्टिस्ट्स के एआई आर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो जो उन्होंने प्रॉम्प्ट डाल के क्रिएट किए होंगे। जैसे कि ये सब आप देख सकते हैं, वंडर वुमन का आ गया और ड्रैगन बॉल जी का आ गया, वुल्फ वगैरह का आ गया। अब आप इन्हीं आर्ट्स में कुछ चेंजेस करके अपना आर्ट क्रिएट करना चाहें तो आप इनको ओपन करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये वुल्फ वाला ओपन कर लेता हूँ। अब सिंपली देखें, यहाँ पे आपको यहाँ इसका प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, जो दूसरे आर्टिस्ट ने प्रॉम्प्ट डाल के ये आर्ट क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट शो हो गया।
अब आपको करना ये है कि आपने यहाँ पे ऐड के आइकन पे क्लिक करना है और इस प्रॉम्प्ट में आपने चेंजेस करनी है। मतलब जैसे देखें, एन एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड वुल्फ। अब मैं वुल्फ की जगह यहाँ पे कर देता हूँ गोट। सिंपली मैंने यहाँ पे एनिमल पूरा चेंज कर दिया, बाकी मैं सारी चेंजेस एज इट इज़ रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे मैजिक प्रॉम्प्ट दिख गए तो आप इसे ऑटो ही सिलेक्ट रखें और एस्पेक्ट रेशो मिल गया। उसके बाद आप आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास वर्टिकली रेक्टेंगल आ गया, यानी 9/16 का रेशो आ गया। और यहाँ पे आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल 16/9 का रेशो, बिल्कुल उसके अपोजिट। यानी कि ये है हमारे यूट्यूब थंबनेल का स्टैंडर्ड साइज़। ओके, और ये आपके पास सेंटर में आ गया 1/1 का रेशो, जो कि बिल्कुल स्क्वायर साइज़ में। विजिबिलिटी आप पब्लिक रखना चाहें, प्राइवेट रखना चाहें, बिल्कुल ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं अभी वही 16/9 के रेशो में यूट्यूब के स्टैंडर्ड साइज़ में AI आर्ट जनरेट कराता हूँ। सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट वही रखा है जो एज इट इज़ था ये वाले आर्ट का। सिंपली मैंने यहाँ पे वुल्फ की जगह कर दिया है सिलेक्ट गोट टाइप कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ से जनरेट करूँगा और ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सेकंड्स लिखे हुए आ रहे हैं। ये 20 से 15 सेकंड के अंदर आपको AI आर्ट जनरेट हो जाएगा। ये आपको बहुत सारे आर्ट्स दिख रहे हैं। तब तक हम और आर्ट्स की स्क्रॉलिंग करके चेकआउट कर लेते हैं। देखें कितने बेहतरीन आर्ट्स लोगों ने जनरेट करवाए हैं। आप जिस आर्ट में चाहें उसके प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके कुछ भी क्रिएट करा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या अपने कंटेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंग ना। अब आप वॉलपेपर क्रिएट करना चाहें किसी चीज़ के लिए, या एडोबी स्टॉक के लिए आप कुछ क्रिएट करना चाहें, या थंबनेल के लिए, या मैनिपुलेशन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप सिंपली स्क्वायर रेशो में या रेक्टेंगुलर रेशो में या किसी भी रेशो में आप जनरेट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको गाइड कर दिया। अब मैं आपको ये चीज़ भी गाइड कर देता हूँ कि आप पर डे के हिसाब से यहाँ पे कितने आर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप अपग्रेड प्लान पे क्लिक करेंगे और सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे इसके प्लान्स खुल जाएंगे, पेड वाले और फ्री वाले। तो जो हमारे पास फ्री वाला प्लान है वहाँ पे देखें आपको मिलेंगे 20 प्रॉम्प्ट्स पर डे इन अ स्लो क्यू, यानी नॉर्मल स्पीड के साथ वो आपके आर्ट्स जनरेट करवाएगा और 20 आप AI आर्ट्स जनरेट करा सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये भी सही चीज़ है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के हिसाब से, स्टार्टिंग के लिहाज से। और आपको वो आर्ट गैलरी प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे आर्ट्स स्क्रॉलिंग में आ रहे थे, वही सेम चीज़ आप लोगों के आर्ट से इंस्पायर हो सकते हैं। बस फ्री वाले आपको पैक में ये 2 चीज़ें मिलेंगी, और ये $7 पर मंथ, $16 पर मंथ और $48 पर मंथ में आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री वाला भी सही है स्टार्टिंग के लिहाज से। तो अभी हम फ़िलहाल इसी पे काम कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमने प्रॉम्प्ट में चेंजेस करी थी, सिंपली वुल्फ की जगह हमने गोट क्रिएट किया था, तो ये हमें कुछ इस टाइप से चेंजेस इसमें देखने को मिल गए हैं। वैसे तो इसमें वुल्फ तो वही का वही रखा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में इसने और गोट्स वगैरह ऐड करा दिए हैं। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आर्ट जनरेट नहीं हुआ आपका, तो आप इसमें और चेंजेस वगैरह करा सकते हैं, और सिंपली आप इसे जनरेट कराते रहें और आपके आर्ट्स क्रिएट होते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक और किसी आर्ट में चेंजेस करके दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट में। जैसे ये रैबिट वाला उठा लेते हैं और इसके हम प्रॉम्प्ट में चेंजेस करेंगे। अ whimsical and imaginative conceptual piece featuring mad rabbit secretary drowning in a sea of paper artwork। सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ चिकन या रूस्टर कर देता हूँ। इसे कंट्रोल C करके अब हमने हर जगह पे जहाँ जहाँ रैबिट का वर्ड यूज़ हुआ है इसे हम कंट्रोल V करके रिप्लेस कर देते हैं। शायद पहले वाले आर्ट में मुझसे गलती ये हुई होगी कि मैंने वुल्फ 2-3 जगह पे यूज़ हुआ होगा और एक जगह पे खाली मैंने उसे वुल्फ को गोट में कन्वर्ट किया होगा, तो इसलिए हमारा AI आर्ट ज़्यादा सही जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे रोस्टर कर दिया, यहाँ पे और कहीं पे रैबिट का वर्ड है नहीं, तो हम इसी को 16/9 के रेशो में, या अब हम इसे स्क्वायर रेशो में, जिस रेशो में ये है एस्पेक्ट रेशो में, उसी में जनरेट करा के चेकआउट करते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है हमारे पास।
थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। बाकी ये आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे बेहतरीन आर्ट्स वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार हमने प्रॉम्प्ट को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ के उसमें सही तरीके से चेंजेस करके बिल्कुल आइडियोग्राम को अपनी थिंकिंग सही तरीके से डिफ़ाइन करी है। तो उसने देखिए हमें कैसा बेहतरीन सा आर्ट जनरेट करवाया है। एक आपके पास ये उसने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, एक उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, एक ये कॉन्सेप्ट दिया है और एक ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि सारे ही बेहतरीन लग रहे हैं। मुझे बस ये फर्स्ट वाला थोड़ा सही नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे इसने ह्यूमन हेड्स वगैरह ऐड करा दिए। बाकी सारे तो बेहतरीन आर्ट्स जनरेट करवाए। इसने सिंपली हमने रैबिट की जगह अपना रूस्टर रिप्लेस करवा दिया है। तो आई होप कि आइडियोग्राम के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका मैंने आपको प्लान भी बता दिया, सब्सक्रिप्शन प्लान, और AI आर्ट जनरेट कराना भी बता दिया कि आप दूसरे आर्टिस्ट के प्रॉम्प्ट में सिंपली चेंजेस करके अपना AI आर्ट, उससे रिलेटेड AI आर्ट कैसे जनरेट करवा सकते हैं। अब हम नज़र डाल लेते हैं एडोबी फायरफ्लाई पे। अगर आप एडोबी फायरफ्लाई अपने ब्राउज़र पे लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन होगी, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेक्स्ट टू इमेज। तो फिलहाल के लिए आज की हमारी वीडियो में यही काम का एक टूल है, क्रिएट विद फायरफ्लाई पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा कंट्रोल्स और थोड़े ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह, स्टाइल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल में आप इसे गाइड कर सकते हैं। अब सिंपली हमने जो प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया था रूस्टर वाले में, जो हमने चेंजेस करे थे, रैबिट वाले में रूस्टर का वर्ड रिप्लेस करा था, सिंपली मैं इसे Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और फायरफ्लाई में Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा। ये यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट पूरा पेस्ट हो चुका है और जनरेट करूँगा। ये हमारा जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है AI आर्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसके मुकाबले एडोबी फायरफ्लाई कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स जनरेट करा के देता है। तो हम फिर दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किसके रिजल्ट्स में ज़्यादा एडवांसमेंट है। जब तक मैं आपको जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको इसके ऑप्शंस शो हो रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास मॉडल यानी एडोबी फायरफ्लाई का वर्जन शो हो रहा है, फायरफ्लाई 3, फायरफ्लाई 2। तो 3 रीसेंट है तो इसी पे हम काम करेंगे। इसके बाद आपके पास वही एस्पेक्ट रेशियो आ गया कि आप लैंडस्केप में रखना चाहें, पोर्ट्रेट में रखना चाहें, स्क्वायर में रखना चाहें, यानी और वाइड स्क्रीन में रखना चाहें। तो वाइड स्क्रीन जो है आपके पास 16:9 का रेशियो, यही एक स्टैंडर्ड साइज़ है यूट्यूब का। तो नाम जो भी हो, वाइड स्क्रीन हो या पोर्ट्रेट अपना लैंडस्केप हो, वेबसाइट पे आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना। आपने एस्पेक्ट रेशियो देखना है कि 16:9 अगर लिखा हुआ आ रहा है तो यही रेक्टेंगुलर हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है यूट्यूब थंबनेल्स का। तो एस्पेक्ट रेशियो भी हो गया और कंटेंट टाइप भी हो गया, आर्ट हो गया, फ़ोटो हो गया। जैसे भी आप अगर उसमें आप एक आर्टिस्टिक स्टाइल देना चाह रहे हो तो आप एक आर्ट सिलेक्ट कर लें, अगर रियलिस्टिक थोड़ा देना चाह रहे हो तो फ़ोटो सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर वगैरह शो हो गए। जैसे अगर आप यहाँ पे अपलोड करके कोई रेफरेंस पिक्चर वगैरह देना चाहें, उससे रिलेटेड आप आर्ट्स वगैरह जनरेट कराना चाहें तो वो चीज़ आ गई आपके पास। यहाँ पे आप सिंपली अपलोड इमेज करेंगे या ब्राउज़ करेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर में कहीं ड्राइव में सेव हो पिक्चर वगैरह तो उसके हिसाब से आप पिक्चर रिप्लेस करा के उससे रिलेटेड आर्ट जनरेट करा सकते हैं। फिर आपके पास स्टाइल वगैरह आ गए और स्टाइल आ गया आपके पास इफेक्ट वगैरह आ गए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं भी आपको कुछ चेंजेस करके इसमें और आर्ट जनरेट करा के दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपके पास आ गए कैमरा एंगल वगैरह आ गए, लाइटिंग आ गई, कलर थीम आ गई और ये भी आपके पास वही इफेक्ट्स वगैरह आ गए। अब जैसा कि ये मैंने आपको सारे ऑप्शंस डिफाइन कर दिए, अब हम इनमें कुछ चेंजेस करके AI आर्ट जनरेट कराते हैं। पहले आप इन आर्ट्स को देख लें कि ये कैसे एक आर्टिस्टिक स्टाइल में जनरेट हुए हैं। सही है, बिल्कुल हमारे ब्रीफ के अकॉर्डिंग के लाइब्रेरी होगी और पेजेस वगैरह, बुक्स वगैरह हवा में उड़ रही होंगी। हमारा रूस्टर होगा, कोट पैंट में होगा। बिल्कुल दोनों ही वेबसाइट के बेहतरीन रिजल्ट हैं, किसी में ऐसी बात नहीं है कि किसी के कम अच्छे रिजल्ट हैं, किसी के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। दोनों के बिल्कुल आर्टिस्टिक रिजल्ट हैं, बेहतरीन से। अब हमने ये वाला आर्ट जनरेट करवाया था स्क्वायर फॉर्म में। अब मैं सिंपली इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मैं वाइड स्क्रीन कर देता हूँ, यानी कि थंबनेल वाला साइज़
और मैं यहाँ से जो इसका अफेक्ट है वो मैं पेंटिंग स्टाइल अफेक्ट इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो कलर टोन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वो कूल टोन यानी ब्लूइश टाइप की थोड़ी सी टोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लाइटनिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रामेटिक लाइटनिंग। अगर देखें सूर्यल लाइटनिंग का मतलब है कि थोड़ी सी लाइट टाइप की लाइटनिंग, मतलब हल्की हल्की सी ग्लो टाइप की होगी, ज़्यादा हार्ड टाइप की लाइटनिंग नहीं होगी एजेस वगैरह पे। और हार्श लाइटनिंग का मतलब है एजेस पे थोड़ी सी हार्ड लाइट होगी यानी स्ट्रॉन्ग टाइप की लाइट होगी, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं एक सिनेमैटिक टाइप की और ड्रामेटिक लाइटनिंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे कैमरा एंगल वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो भी अगर वाइड एंगल या फ्रॉम बॉटम हो गया या अबव हो गया तो वो सब सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं नन पे रख रहा हूँ और हम इन्हीं चेंजेस के साथ यहाँ पे जनरेट करके देखते हैं कि हमारा पहला जैसा आर्ट कैसा था और अब कैसा आर्ट हमारा जनरेट होगा। ये यहाँ पे हमारे सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं। हमने एक पेंटिंग वाला इफेक्ट चूज़ किया है, एक टोन चूज़ की और एक लाइटनिंग चूज़ की है। तो अब हम इसे जनरेट करा के देखते हैं। और हमने यहाँ पे एंगल भी चेंज किया था वाइड स्क्रीन पे। तो AI आर्ट्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है, तो आपने वेट करना है थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हैं कि पहले के रिज़ल्ट्स में और अभी ये वाले रिज़ल्ट्स में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि देखें बिल्कुल इसमें एक रियलिज़म आ रहा है और एक आर्टिस्टिक टाइप का लग रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे आर्ट चूज़ करा था, तो आप देख सकते हैं कि कैसा आर्टिस्टिक फील आ रहा है देखने में। और लाइटनिंग वगैरह और सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। ड्रामेटिक लाइटनिंग हो गई और पेंटिंग स्टाइल हो गया, उस टाइप के हमारे पास ये आर्ट्स जनरेट होके आए हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं कैसे कैसे रिजल्ट्स आए हैं। सिंपली अब आप यहाँ से, आपको मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर अच्छी लगी तो आप इसे ओपन करेंगे। जो भी आपको पिक्चर अच्छी करी, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप उसे सिंपली डाउनलोड करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगी जाके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। और यहाँ पे हम इसकी लोकेशन ऑन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गई। सिंपली आपको देखें यहाँ पे खाली कॉर्नर में यहाँ पे छोटा सा एडोबी फायरफ्लाई का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप इजीली क्रॉप कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या कंटेंट अवेयर से रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, एडोबी फायरफ्लाई का भी आपको समझ आ गया होगा। और अगर यहाँ पे भी आप किसी दूसरे आर्टिस्ट के आर्ट में प्रॉम्प्ट वगैरह चेंजेस करके अपना एक आर्ट जनरेट कराना चाहें सेम आइडियोग्राम की तरह, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करा के दिखाऊं। जैसे ये किटन वाला आर्ट है। अब इसका यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है, मिरेकुलस cat on a vintage chair in a fairy style in a fairy tale. The girl is drinking tea with cookies and chocolates. Donuts. The taste very delightful. तो ये सिंपली हमारे पास पूरा प्रॉम्प्ट है जो कि आर्टिस्ट ने यहाँ पे प्रॉम्प्ट से प्रोवाइड कराया और एडोबी फायरफ्लाई ने ये बेहतरीन सा आर्ट जनरेट करा के प्रोवाइड करा दिया। तो सिंपली हम कैट की जगह यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं बुल। Miraculous bull or vintage chair in a fairy tale. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ it is drinking tea with cookies, chocolate donuts. The taste very delightful. और सिंपली इसका मैं पोर्ट्रेट से चेंज करके इसे मैं वाइड स्क्रीन पे कर देता हूँ। और बस अभी के लिए यही चेंजेस रखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड आर्ट जनरेट होता है या कैसा आर्ट जनरेट होता है। ट्राई प्रॉम्प्ट पे हम क्लिक करेंगे और हमारा रेजोल्यूशन यानी कि फ्रेम चेंज हो चुका है लैंडस्केप पे, जो कि हमारा 16:9 का रेशो। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक एपिक टाइप का और एक रॉयल थीम को रिप्रेजेंट करता हुआ आपके पास AI आर्ट जनरेट हुआ है। बिल्कुल एक
रॉयल टाइप का फील दे रहा है, ये लग्जरियस आर्ट। तो आप देख सकते हैं सारे आर्ट हमारे पास बेहतरीन किस्म के जनरेट हुए हैं। अब वही सिंपली आपको जो भी पसंद है आप उस पर क्लिक करें और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सेम आइडियोग्राम पे भी यही सीन है। जैसे कि अगर मुझे ये वाला रूस्टर वाला आर्ट पसंद आया, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सिंपली यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर भी आपके पास सेव हो जाएगी जाके, और ये आपके पास जो आपका प्रॉम्प्ट होगा उसी नेम से आपके पास ये जनरेट हो जाएगी और वेबसाइट का नाम वगैरह लिंक वगैरह आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन सा आपके पास आर्ट आपका जनरेट होकर सेव हो चुका है और आइडियोग्राम का आपको कहीं भी वाटरमार्क नहीं शो होगा। तो ये इसकी एक बेहतरीन भी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने आपको आइडियोग्राम सजेस्ट की। फर्स्ट नंबर पर मैं आपको आइडियोग्राम सजेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा एडोबी फायरफ्लाई, क्योंकि एडोबी फायरफ्लाई पे कभी कभी कॉपीराइट वगैरह के भी चांसेस होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो भी आर्ट किसी भी वेबसाइट से XYZ आप जनरेट करवाएं उसमें आप मैनिपुलेशन और एडिट्स वगैरह और हाईलाइट्स, शेडोज़ और एडिटिंग वगैरह ऐसी करें कि वो चीज़ उसे छुपा दे और आपके मैनुअल चेंजेस वगैरह इतने हो जाएं कि कॉपीराइट वगैरह का इशू भी ना हो। तो सिंपली मैंने आपको दोनों वेबसाइट्स का आपको गाइडेंस दे दी, आर्ट जनरेट कराना बता दिया और आर्टिस्ट के प्रॉम्प्ट्स में चेंजेस करके आर्ट जनरेट कराना बता दिया और डाउनलोडिंग करना भी बता दी। अब यहाँ पे हमें मिसाल के तौर पर हमें वेबसाइट से बाहर कोई आर्ट समझ आया किसी आर्टिस्ट का, मतलब हमें कोई थंबनेल समझ आया, पसंद आया, उससे रिलेटेड ही हमें बैकग्राउंड या एसेट्स वगैरह जनरेट कराने हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो उस थंबनेल को या उस पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने उसे देखा और ChatGPT पे चले जाना है और ChatGPT पे भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, सिंपली जिसे भी आप दूसरी वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। सही है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके पास ब्राउजिंग आपकी जो फाइल होंगी, आपके फोल्डर्स आपको शो हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी अपना जो आपको पसंद आया होगा थंबनेल उसे आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप उसे ओपन कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन वाला यहाँ पे थंबनेल ओपन कर लेता हूँ पूरा इंसान का। सिंपली यहाँ पे मैंने ये प्लेस कर लिया, ये ChatGPT में हमारे पास ओपन हो गया। सही है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्क्राइब दिस इमेज और यहाँ पे सिंपली आपने एंटर कर देना है। ChatGPT खुद पूरी पिक्चर को एनालाइज करेगा, सारे इसमें एसेट्स वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह, कलर थीम वगैरह पढ़ेगा और पूरा आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करा देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इमेज फीचर्स अ चीयरफुल मैन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ही इज होल्डिंग अ बर्थडे केक विद अ कलरफुल डेकोरेशंस, और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो सिंपली उसने पूरी सिचुएशन को, पूरे जो इन्वायरमेंट है पिक्चर में, डिज़ाइन में, थंबनेल में, वो इसने पूरा डिफाइन कर दिया है। सिंपली आप इसे कॉपी करें, सिलेक्ट करके Ctrl+C, और जहाँ पे भी मिसाल के तौर पे आप आइडियोग्राम पे से जनरेट कराना चाह रहे हैं तो आप आइडियोग्राम पे Ctrl+V करके पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करें। सिंपली ये जो ChatGPT ने आपको डिफाइन किया है ये आपका प्रॉम्प्ट है। सही है। तो बिल्कुल उसने डिटेल में ChatGPT ने आपको गाइड कर दिया है। सिंपली अब आप इसे वेबसाइट पे, आइडियोग्राम पे और फायरफ्लाई पे पेस्ट करेंगे और अपना आर्ट जनरेट करा लेंगे। अब सिंपली वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपका प्रॉम्प्ट होना चाहिए एक ऑर्डर की फॉर्म में। तो आपने यहाँ पे अब लिखना है क्रिएट मी अ आर्ट, क्रिएट मी एन इमेज फीचरिंग। यहाँ पे आप इसका कर लें फीचरिंग अ चीयरफुल मैन सेलिब्रेटिंग बर्थडे, और ये सब हो गए चेंजेस। Ctrl+A करके आप इसे Ctrl+C कर लें एडोबी फायरफ्लाई के लिए भी, और आप इसका यहाँ से रेजोल्यूशन कर लें 16:9 का रेशो कर लें आप सिलेक्ट और सिंपली जनरेट पे क्लिक। और यही सेम चीज़ आप Ctrl+E करके Ctrl+V कर देंगे और इसका भी वही वाइड स्क्रीन वाला आप इसे एस्पेक्ट रेशो लेके जनरेट करा देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास इसी थंबनेल से रिलेटेड जनरेट होते हैं या कैसे जनरेट होते हैं, या उससे रिलेटेड आसपास जनरेट होते हैं, या उससे भी ज़्यादा अच्छे जनरेट होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपका जो आर्ट जनरेट होगा, जो थंबनेल जनरेट होगा, आपने उसे कैसे अपने डिज़ाइन यूटिलाइज़ करना है और एक क्रिएटिव डिज़ाइन क्रिएट करना है। मतलब आप उसका बैकग्राउंड रखना चाहें, उसके एसेट्स कट आउट करके यूज़ करना चाहें, या कुछ भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे एक रियलिस्टिक टाइप का इसने थोड़ा सा थंबनेल क्रिएट करके हमें दे दिया है, और देखें यहाँ पे हमने फ़ोटो स्टाइल को सिलेक्ट करके रखा हुआ था, इसलिए इसने हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक वाला आर्ट जनरेट करके दिया है।
अब हम इसे आर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक आर्टिस्टिक टाइप का थोड़ा कार्टूनी स्टाइल में आए, आर्ट जनरेट हो गए। तो अब हम इसे क्रिएट कर लेते हैं वापसी से। और आइडियोग्राम पे आप देख सकते हैं एक आपके पास इस टाइप के एसिड जनरेट हुआ है, एक आपके पास इस टाइप का आर्ट जनरेट हुआ है, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला तो काफ़ी हद तक सेम है, तो इसे वापस जनरेट करा देते हैं हम। अब देखें, अब हमने यहाँ पे इसका सिंपली स्टाइल खाली चेंज किया था आर्ट, तो कितना फ़र्क देखने में मिल रहा है। पहले वाला जो हमारे पास आर्ट जनरेट हुए थे वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक टाइप के थे, जैसे वो एक रियल ह्यूमन बीइंग है, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कार्टूनी स्टाइल में, आर्टिस्टिक स्टाइल में यहाँ पे फायरफ्लाई ने हमें आर्ट्स जनरेट करा के प्रोवाइड करा दिए हैं। सिंपली देखिए एक बिल्कुल फैंटेसी टाइप का लुक, लग्जरियस टाइप का लुक आ रहा है। पीछे एयरप्लेन है, बलून्स हैं, केक है और एक बर्थडे वाला एनवायरनमेंट है चीयरफुल सा। यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। अब आप सिंपली चाहें तो इसी थंबनेल में मिसाल के तौर पे अगर ये आपको पसंद आया, आप इसका फेस के साथ मैनिपुलेशन करें, फेस में चेंजेस करें, या आप इसे फेस को रिमूव भी करना चाहें, बॉडी को या फेस को, तो आप कंटेंट अवेयर से किसी भी चीज़ से रिमूव करें टूल से। और ये आप सिंपली बैकग्राउंड यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। यहाँ पे आप टेक्स्ट भी करना चाहें तो सिंपली आप एक सॉलिड शेप क्रिएट करें, ब्लैक या ब्लू या डार्क ब्लू या किसी भी कलर में, और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट वगैरह चेंज करें। अगर आपका कोई फैक्ट्स का वीडियो हो, फैक्ट्स चैनल हो या कुछ भी चीज़ हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, तो आप उस हिसाब से थंबनेल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियो स्टोरी हो ओनली, जिसमें कोई एनिमेशन वगैरह का काम ना हो, तो सिंपली आप थंबनेल में भी वही इमेज यूज़ करें और वीडियो में भी पूरी वही इमेज प्लेस करके अपनी वॉइस ओवर कर दें, या टेक्स्ट टू स्पीच का जो टूल है AI वो यूज़ करके आप अपनी स्टोरी कन्वर्ट करा लें या कुछ भी करा लें। तो आई होप कि आपको ये वाला प्रोसेस तो सारा प्रॉम्प्ट जनरेशन से लेके दूसरे आर्टिस्ट के प्रॉम्प्ट कॉपी करने तक का और डाउनलोडिंग करने तक का सारा आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। और आइडियोग्राम ने हमें और कॉन्सेप्ट जनरेट करा दिए हैं। तो सिंपली जो आपको शुरू के 3 दिख रहे हैं ये वही पहले वाले इसने हमें तकरीबन जनरेट करा के दिए हैं। चौथा वाला थोड़ा सा डिफरेंट है और एक थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का लुक दे रहा है, तो ये भी अच्छा है। थोड़ा सा मैन में मसला है, मतलब ये जो आदमी है इसमें थोड़े से डिफेक्ट वगैरह हैं, जैसे इसकी लेग्स वगैरह, केक वगैरह, बॉडी वगैरह थोड़ी बड़ी है, तो ये सिंपली आप रिमूव करा दें या इस पर आप अपने आप को प्लेस करा देंगे तो भी पीछे हाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। अब सिंपली हमें ज़ीरो से अपना कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराना है। कोई मिसाल के तौर पे हमें किसी का कोई डिज़ाइन वगैरह समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, ज़ीरो से हमें अपना एक यूनिक वीडियो का जनरेट कराना है। तो वो हम कैसे ChatGPT में जनरेट करा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं इसी का एक बैकग्राउंड जनरेट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ChatGPT को डिफ़ाइन करूँगा, यानी इसे समझाने की कोशिश करूँगा, गाइड करूँगा कि I am making a video, YouTube video on making thumbnails through AI. So suggest me a prompt for generating AI art background related to this. So suggest me, सम कर दें आप इसकी जगह, तो ये आपको 3-4 प्रॉम्प्ट्स वगैरह जनरेट करवा देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ChatGPT को क्या ऑर्डर दिया है। आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन मेकिंग थंबनेल्स थ्रू AI, सो सजेस्ट मी सम प्रॉम्प्ट्स फॉर जनरेटिंग AI आर्ट बैकग्राउंड और जनरेटिंग AI आर्ट कर दें आप रिलेटेड टू दिस, और सिंपली आप इसे एंटर कर दें तो ChatGPT आपको बिल्कुल एक डिटेल में ब्रीफ दे देगा, प्रोवाइड करा देगा। तो सिंपली आप उसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं आइडियोग्राम में और एडोबी फायरफ्लाई में। इससे होगा ये कि वो आपके जो
आपकी डिज़ायर होगी, आपकी जो इमेजिनेशन होगी उसे बिल्कुल सही तरीके से डिटेल में पढ़ पाएगा आइडियोग्राम या एडोबी फायरफ्लाई। तो उसे मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आइडियोग्राम या एडोबी फायरफ्लाई में टाइप करने से बेहतर है कि वो इन्फॉर्मेशन आप चैट जीपीटी को दे दें और आप उससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लें। तो चैट जीपीटी आपको एक एडवांस इंग्लिश के साथ और अच्छे वर्डिंग में और एक डिटेल बैकग्राउंड की गाइडेंस के साथ आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करवा देगा। तो सिंपली आप वेबसाइट्स पे वो प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे और बूम, आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड हो जाएगा सिंपली। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसने हमें कितने 8 प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाएं, जनरेट एआई थंबनेल क्रिएशन, और उसमें भी इसने हमें सब कैटेगरीज प्रोवाइड करा दी हैं। इसने generate a vibrant YouTube thumbnail for a tutorial on creating AI art thumbnails featuring a futuristic design with colorful elements, creating dynamic YouTube thumbnail for AI art creation tutorial including digital brushes, palettes and glowing AI robot holding and paint brush। तो ये आप देख सकते हैं इसने कितने हमें क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दे दिए हैं, एक बिल्कुल फैंटेसी इमेजिनेशन के साथ, जो मतलब हम अगर अपने माइंड से लिखने सोचने बैठे तो हम सोचते ही रहें, वर्ड चूज़ करते रहें, ट्रांसलेट करते रहें अच्छी वर्डिंग में, अच्छी इंग्लिश में, तो अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। तो सिंपली हमें 2 मिनट भी नहीं लगे, हमने यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे चैट जीपीटी को प्रोवाइड कराएं कि ऐसा ऐसा हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करा के दे दो, और चैट जीपीटी ने आपको इतनी डिटेल में, इतने अच्छे वर्डिंग में प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के दे दिए। सिंपली मैं इन सबको पढ़ लेता हूँ और जो सबसे मुझे अच्छा प्रॉम्प्ट लगेगा वो मैं वहाँ पे वेबसाइट्स में पेस्ट कर दूँगा जाके, और फिर हम देखते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से एआई आर्ट मिलता है या कैसा मिलता है। जैसे मैं ये वाला यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेता हूँ, मतलब कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर एआई आर्ट जनरेट करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल शोकेसिंग एआई टूल्स, इसका रेशियो हमने सिंपली 16:9 का ले लिया और जनरेट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे भी हम प्रॉम्प्ट को कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे, और इसका भी हम यहाँ पे वही वाइड स्क्रीन वाला एस्पेक्ट रेशियो लेके जनरेट पे क्लिक कर देंगे। नहीं, ये तो उसने बिल्कुल हमें अलग चीज़ है, लेडी की पिक्चर जनरेट करके दे दी है। तो हम दूसरा प्रॉम्प्ट ट्राई करते हैं। मैं पहला वाला ही ट्राई कर लेता हूँ। सिंपली यूट्यूब थंबनेल यहाँ से हटा देते हैं, वरना ये हमें यहाँ पे यूट्यूब के लोगो वगैरह लगा के देगा। फिर जनरेट मी एन आर्ट, तो यहाँ पे भी इसने हमें थोड़े अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कराए हैं, और हम प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर लेंगे। सो इमेजेस मुझे पसंद आ गई थी, इसी के साथ मैंने आइडियोग्राम से अपनी पिक्चर डाउनलोड कर ली, और उसके बाद फिर मैं फ़ोटोशॉप में 1920x1080 पिक्सल्स का थंबनेल का एक कैनवस क्रिएट कर रहा हूँ, और उसमें अपनी पिक्चर को प्लेस एम्बेड करके एडिटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपली मैंने थंबनेल के क्रिएशन के प्रोसेस में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। सिंपली मैंने पिक्चर प्लेस एम्बेड की है, उसके बाद मैंने सिंपली एक मैन के फेस पे चैट जीपीटी का लोगो प्लेस करके उसे एक चैट जीपीटी को एज अ मैन रिप्रेजेंट करवाया है, और उसमें थोड़ी सी कलर बैलेंसेस और शेडोज़ वगैरह अप्लाई करके पूरा थंबनेल क्रिएट कर दिया है। सिंपली आप वीडियो को स्लो कर करके देखेंगे तो भी आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। सिंपली मैंने टेक्स्ट वगैरह ऐड कराया है और लोगों की PNGs वगैरह ऐड कराई हैं, और मेजर जो इसमें काम है वही बैकग्राउंड क्रिएशन का है, जो हमने एआई आर्ट जनरेट करना सीख लिया, देख लिया और डाउनलोड करके पूरा इंटरफेस वगैरह समझ लिया। इसी के साथ आप सब देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल क्रिएटिव सा, एक मिनिमल सा, सिंपल सा थंबनेल हमारा रेडी हो चुका है। सिंपली देखें, जो हमारा मेजर जो स्टोरी टेलिंग हो रही है वो हमारा बैकग्राउंड कर रहा है।
और हमारा कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने 2 वर्डिंग में हमारा टेक्स्ट ऐड करा है जो कि है AI थंबनेल, और एक हमारा मैन है यहाँ पे जिस पे ChatGPT का लोगो प्लेस करके मैंने एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैन के तौर पर रिप्रेजेंट करवाया है, और यूट्यूब का लोगो है और इसमें थोड़ी सी ओवरलेज है और मैंने ग्लो वगैरह ऐड करा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और AI आर्ट जनरेट करने का सारा तरीक़ेकार और इंटरफेस वगैरह भी वेबसाइट्स का समझ आ गया होगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप यहाँ से सिर्फ ये अपना यूट्यूब के लिए ही आर्ट वगैरह जनरेट नहीं करा सकते, बल्कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्क्वायर फॉर्मेट में, पोर्ट्रेट में, 9x16 में, 16:9 में, 1:1 में आप हर रेशो में पिक्चर्स AI आर्ट जनरेट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप थंबनेल के अलावा भी अपने पोस्टर डिज़ाइन में, फ्लायर में, ब्रोशर में या किसी भी चीज़ में, दूसरे डिज़ाइन में भी AI आर्ट्स को जनरेट करा के यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको यूज़फुल हुई होगी और आपने कुछ ना कुछ इसमें से इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। और वीडियो अगर पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट किसी यूज़फुल वीडियो में। बाय बाय।